बस ठीक है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। शांति पाठ बोलिए। ओम सहनाववतु, ओम सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, सहवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कल ये 18वां श्लोक हुआ था। क्या था? न जायते म्रियते न जायते म्रियते वा कदाचित, मतलब 6 भाव विकार जो है शरीर के, ये शरीर में ही है, आत्मा में नहीं। अब हम अपने आंखों के सामने ही बचपन से जवान हुए, जवान से बुढ़े हुए, सब बराबर बैठे हैं। शरीर तो बदल ही रहा है, लेकिन मैं बदल गया क्या? अरे जब मैं इतना सा था, वो इतना सा तो कब का मर चुका भैया। वो शरीर इतना सा था, वो तो बदल गया, लेकिन वो शरीर वाला जो मैं था, वो तो वही है जो आज बुढ़ा हो गया। अब इस वाले में से यदि शरीर वाला, इसमें से पहले शरीर निकालो और फिर वाला निकाल लो, तो साक्षी शेष रह जाए। मैंने बचपन को भी देखा और मैंने जवानी भी देखी, बुढ़ापा भी देखा, और अब आगे जो हो रहा है उसको भी देख रहा हूँ। मेरे साक्षित्व में, साक्षी बनने में तो कोई फर्क नहीं है। अपने पराये हो गए, पराये अपने हो गए, रोएंगे हंसेंगे, मगर ये बताओ कि वो अपने थे कब? जबरदस्ती तुमने अपना मान लिया, अब रो रहे हो, क्या वो हमारे नहीं रहे? जो चीज़ इस शरीर से अलग हो गई, उसमें अपनापन जो है वो आरोपित ही होता है, वास्तविक नहीं होता। अगर सबसे निकट कोई अपना है तो शरीर है, इसको भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बाकी तो सब पहले से ही हटा हुआ है।
लेकिन मूर्खता हमारी ऐसी है कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी। तो उसी के कारण रोते हैं। और लड़का बहुत अच्छी जगह पर लग जाए तो छाती निकाल के बताएंगे मेरा लड़का वहाँ पर है। तो तुम्हारे मेरे बनने का क्या है तुम्हारा? मेरा लड़का वहाँ। तो ये 6 भाव विकार, पैदा होना, बढ़ना, पैदा होना, अस्तित्व में आना, बढ़ना, फिर स्थिर रहना, फिर घटना, फिर बढ़ जाना, ये शरीर में अपने आप होते हैं। तो होने दो, आप देखते रहो। ये मेरे नहीं। अब आगे कहते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया है, मैं आगे ये करूँगा, और मेरा ये गलत स्टेप हो गया था, मैं उसका फल भोग रहा हूँ, और अगर इस समय भी फिर मेरा स्टेप गलत हो जाएगा तो फिर आगे फल भोगूंगा, या अच्छा हो जाएगा तो आगे सुख भोगूंगा। माने ये कर्तापन और भोक्तापन जो है, ये भी ऐसा ही है जैसे कि मेरापन और चीज़ों में लगा हुआ है। कौन करता है बताओ? अर्जुन की जो समस्या थी गीता में, तो यही तो थी कि मैं गुरु जी को कैसे मारूंगा, ये चाचा, ताऊ, मामा, इन सबको मैं कैसे मारूंगा। भगवान ने कहा कोई किसी को नहीं मारता। मरते तो सब अपने अपने प्रारब्ध के हिसाब से हैं, निमित्त कोई बनता है। अगर धर्म निमित्त बनता है तो मारना भी अच्छा है और मरना भी अच्छा है, और अधर्म से मारना भी खराब है, नरक भोगना पड़ेगा, और मरना भी खराब है, नरक जाना पड़ेगा। लेकिन लोग जो हैं वो अधर्म को ही धर्म मानते हैं, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। मैंने तो कोई गलती करी नहीं है साहब, तो फिर खाली दुख मिल रहा है और गलती नहीं करी। बिना किए हुए का दुख फल थोड़ी मिलता है। अवश्य आपने कुछ न कुछ किया है जिसका फल दुख मिल रहा है। तो अर्जुन को भगवान ने यही समझाया कि ये आत्मा न किसी को मारता है और न ये मरता है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं 19वें श्लोक में, हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। मारने वाला यदि ये समझता है कि मैं मारता हूँ, और मरने वाला ये समझता है कि मुझे मारा गया है और मैं मर रहा हूँ, तो वो दोनों ही मूर्ख हैं। तो बहु तो न बिजानी, तो वो दोनों के दोनों ठीक ठीक नहीं जानते, मूर्ख है। मूर्ख गाली समझो तो ऐसा समझ लो कि नहीं जानते। मूर्ख माने जिसकी बुद्धि सोई हुई है, मूर्छित। नायम हंति न हन्यते। एक सेठ ने जो है एक बगीचा बनवाया, बहुत बढ़िया बढ़िया उसको पेड़ पौधे सब लगाए, विदेशों से भी मंगवाए। अब एक दिन कोई गाय घुसी आई उसमें, तो उसको भगाया तो भगे नहीं, तो गुस्सा आया, उन्होंने डंडा मारा, गाय मर गई। अब सेठ जी तो धार्मिक थे, उन्होंने कहा गौ हत्या हो गई तो इसका फल तो मेरे को भोगना पड़ेगा।
एक जगह गड्ढा खोद कर और उसको गाय के शव को उसमें डाल दिया और ऊपर उसके पौधे वौधे लगा दिए। अब सेठ जी का मृत्यु का टाइम आया तो चित्रगुप्त ने कहा कि इन्होंने गौ हत्या की है। यमराज ने कहा कि गौ हत्या कहाँ की है? यमराज ने नहीं, उसने सेठ जी का जो आत्मा थी, जीवात्मा, उसने कहा मैंने नहीं की। बोले कमीशन भेज देते पता करेंगे किसने की। तो भगवान बन के आए कमीशन के मेंबर और सेठ जी से पूछने लगे, सेठ जी ये आपने पौधा कहाँ से मंगवाया? बोले ये मैंने चीन से मंगवाया और इसके लिए मैंने इतना खर्च किया। ये जापान से मंगवाया और मैंने इतना खर्च किया। अपने सब बड़ाई करते थे। तो बोले ये ऊंचा टीला, सब जगह तो प्लेन है, ये टीला ऊंचा सा कैसा होगा? कि नहीं इसके ऊपर पौधे लगे हुए। बोले नहीं, हम खोद कर देखेंगे। अब खोद के देखा तो गाय का शव था ही उसमें। बोले ये गाय किसने मारी? बोले मैंने नहीं मारी। किसने मारी? कहा तो डंडे ने मारी। डंडे ने कहा, डंडे से पूछा, कथा है भाई, डंडे से पूछा कि तुमने मारा? कि ना, सेठ जी के हाथ ने मारा। तो सेठ जी के हाथ से पूछा कि तुमने मारा? कि ना, हाथ तो मेरा है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तो बोले ये इतने सारे चीज जापान बलूचिस्तान से तुमने पौधे लगाए हैं, वहां तो तुम सेठ बने रहे और अब यहाँ गौ हत्या की बात आई तो कहते मैं तो आत्मा हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं। ये नहीं चलेगा ना, यमदूतों से कहा पकड़ लो इसको। इसी ने मारा, इसको सजा। तो दोनों ही नहीं जानते, जो कहता है कि हमने मारा और जो कहता है कि हम मारे गए। दोनों आत्मा को नहीं जानते हैं, दोनों शरीर को ही देख करके मार। अर्जुन तो कह रहा है कि मैं मारूंगा इनको, गुरुओं को, लेकिन गुरु तो लड़ने के लिए तैयार पहले से ही खड़े हैं। वो नहीं जानते थे क्या कि मरेंगे और मारेंगे? मगर वो गुरु थे, वो तो आत्मा को जानते थे। और अर्जुन सिर्फ शस्त्रधारी था, आत्मा को नहीं जानता। तो भगवान ने जला दिया। तो अंत में बोलेंगे नष्टो मोह, गीता जी का अंतिम है। भगवान ने पूछा तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं? बोले नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो। स्मृति लब्धा, जिसके लिए मैं यहाँ लड़ने के लिए आया था, अब मुझे याद आ गई, मैं इन गुरुओं को मारूंगा। याद आता है त्वत्प्रसाद, आपकी कृपा से। तो ज्ञान का फल जो है वो तो है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी हो और ज्ञान प्राप्त कराने वाला भी हो। शब्द रटने मात्र से कुछ नहीं होता है। ये आजकल टीवी शीवी से जो सुनते हैं ना, बार बार सुन लो तो सब शब्द याद हो जाते हैं, परंतु उससे जीवन नहीं बदलता। आप एक दिन के लिए घर छोड़कर सत्संग में जाओ, उसका जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। और अपना रसोई भी बना रहे हैं और क्या नाम है, यूट्यूब भी चल रहा है, और चलियो रे चलियो। हम तो यूट्यूब पर सुन लेते हैं।
वो घर घुसऊ रहोगे तो ऐसा ही होगा। एक दिन को तो छोड़कर जाओ, और जब बिल्कुल ही छोड़कर चले जाओगे तब क्या होगा? सिवाय रोने की कुछ और मिलेगा? एक वहाँ खुर्जा में पंडित जी थे, तो हमारे पिताजी के पास आते जाते थे, तो जब पिताजी नहीं रहे तो वो मेरे पास भी आने जाने लगे। मैंने उनसे कहा कि आपकी पत्नी ठीक ठाक है? कहना वो तो मर गई, इतना बड़ा डंडा रख देते हो, वो तो मर गई। तुम क्यों बीमार थी क्या? कहाँ कुछ ना कुछ तो होता ही मतलब जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनका ये तो बड़ा भाई तत्वज्ञानी आ गया है। मैं तो उन कैसे मरी? तो मरी क्या, मरा हूँ तो काफ़ी दिन से थी वो, खाट में पड़ी थी। तो मैंने उससे पूछी कि काई को बुला दूँ, मैंने बेटा बेटियों में से। एक बेटा तो बम्बई में है, वहाँ को तो किराया बहुत लगेगा, और बेटी वहाँ पे है, वो तो बालक बहुत छोटा है, वो ना आ सके। और जो शादरे में है, दिल्ली शादरे में, वहाँ को किराया कम लगेगा, वहाँ को बुला दो। ठीक है, अब वो खुद ही सुना रहे हैं तो बोले कि अच्छी बात है, मैं तार दिए थे। उस समय मोबाइल तो कुछ था नहीं, बोले तार दे के आता हूँ। तो दरवाजे तक पहुँचे, बोले सुनो सुनो सुनो, तार मत दो। बोले क्यों? अब कहाँ है वो? कि मान लो वो आ गया और मैं न मरी तो फिर मेरे को गाली देगा कि मेरे किराए के पैसा का और खर्च करवा दी। मरने वाले की ममता और जिनको बुलाया जा रहा है उनकी ममता, इनका एक नमूना है ये। वो ले ही न चले, वो रोई मरे। बच्चों के लिए तो मरते रहते हैं। अरे अब हम अपने पैरों पर खड़े हो गए, अब हमको आप छोटा बच्चा ही समझते हो क्या? हमें अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्यों नहीं मारता है और क्यों नहीं मरता है? आत्मा मारता मरता क्यों नहीं? तो बोले बिना यंत्र के तो किसी को हम मार नहीं सकते। थप्पड़ में मारेंगे तो अभी हाथ को लगेगा ही, शस्त्र से मारेंगे तो शस्त्र चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो जब हम दूसरे यंत्र को की सहायता से मार रहे हैं तो हम तो सिर्फ निमित्त हुए ना, मारने वालों तो हाथी हुआ या वो तलवार हुई या जो कुछ भी हुआ। तो जो कर रहा है उसी पर भैया रहने दो ना, अपने ऊपर क्यों लेते हो कि हमने मारा? ये हाथ जब शरीर ही हमारा नहीं है तो हाथ हमारा कैसे है? आत्मा किसी को, अपने शरीर को मेरा नहीं मानता है। ये तो बुद्धि जिनकी मूर्ख है, मूर्छित है, वो मानते हैं कि हाथ मेरा है। तो बोले अच्छा आप तो ब्रह्मज्ञानी हो, आपका हाथ है कि नहीं है? उल्टी बात बोलेंगे, गुरुजी कोई अज्ञानी बता देंगे, अरे तुम कहाँ बैठ के बोल रहे हो? गुरुजी कहाँ बैठ के बोल रहे हो? पहले प्लेटफॉर्म पे एक कर दो,
सब कहना। तो कहते हैं कुछ भी करे आत्मा जो है अविक्रिय आत्मा, उसमें कोई विकार नहीं होता। मैं बच्चा था क्या? बच्चा होता तो बुढ़ा कैसे हो जाता? तो शरीर बच्चा हुआ, शरीर को मैंने अपना माना, इसलिए फिर मैंने कह दिया मैं बुढ़ा हो गया, लेकिन वास्तव में तो मैं बुढ़ा हुआ, वो बच्चा था ही नहीं, इसलिए अब मैं वास्तव में बुढ़ा नहीं। वैसे एक बात है, आप किसी भी बुढ़े से पूछ लो, वो ये कहेगा बस जरा मेरी कमर में थोड़ा सा दर्द है, बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो अभी मैं सब कुछ कर दूँ। डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दो बस। कल परसों कोई पूछ नहीं रहा था, इनमें कुछ जान आ जा रही, ऐसी कोई दवाई बताओ। क्या करोगे जब इसमें जब आ जाएगा तो? थोड़े दिन तो आ भी जाएगा, फिर जो कर नहीं हो जाएगा। अच्छा, मरता क्यों नहीं है? कहते हैं कि न हन्यते नहीं, न हन्ति अविक्रियत्वात्, इसमें कोई विकार नहीं होता है, बचपन जवानी बुढ़ा ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए इसमें मरना मारना भी नहीं होता। और मरता क्यों नहीं है? ये आकाशवत अविक्रियत्वात्, जैसे आकाश में तलवार मारो तो आकाश कटेगा क्या? अच्छा, पहाड़ में ही मार दो तलवार, आकाश को छोड़ो, लेकिन पहाड़ का दृष्टांत ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा बहुत सूक्ष्म है और पहाड़ बहुत स्थूल है, इसलिए आकाश का दृष्टांत दिया कि आकाश में जैसे तलवार घुमाओ तो आकाश कटता नहीं है। अतः अनात्मा के विषय एवं धर्माधर्मादि लक्षण संसारो न ब्रह्मज्ञस्य। मुझसे ये चेटी मर गई तो अधर्म हो गया, और मैंने ये दान कर दिया तो मैं धार्मिक हो गया। ये धर्माधर्म जो है ये उसी को चिपटते हैं जो अपने को आत्मा नहीं जानते। ये बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य है ना। धर्म का फल होता है और अधर्म का भी फल होता है, लेकिन फल किसको मिलेगा? जो धर्म करेगा या अधर्म करेगा उसी को तो मिलेगा। और करेगा इसका मतलब ये है कि करता है, वो अपने को कर्ता मानता है, तो कर्ता मानता है तो अज्ञानी है ये। तो ये अज्ञानी के ही लक्षण हैं, धर्म और अधर्म, और उनका फल बहुत। श्रुति प्रामाण्यात् न अन्याच्य धर्माधर्मादि अनुपत्ते। श्रुति प्रमाण से और अन्य प्रमाणों से भी धर्म और अधर्म की उत्पत्ति नहीं है। किसके लिए? ब्रह्म ज्ञान के लिए, आत्मा के लिए। अब यहाँ एक विवेक महाराष्ट्र ने दिया है। ये आनंदगिरी का श्लोक है, जैसे शंकर भाष्य ना, तो शंकर भाष्य पर इनके फिर शिष्य थे आनंदगिरी। डायरेक्ट शिष्य थे या नहीं थे लेकिन नैयायिक थे। तो उन्होंने जिसके ऊपर आनंदगिरी की टीका है वो समझो शंकराचार्य की का भाष्य है, और जिस पे आनंदगिरी की टीका नहीं है वो हो सकता है बाद के किसी शंकराचार्य ने लिख दी हो, और वो ओरिजिनल शंकराचार्य का भाष्य नहीं है। तो आनंदगिरी जी लिखते हैं कि विवेकी सर्वदा मुक्ता, जिसको अपने आत्मा अनात्मा का विवेक है वो हमेशा मुक्त ही है। विवेकी सर्वदा मुक्ता
कुर्वतो नास्ति कर्तृता, करते हुए भी उसमें कर्तापन नहीं होता। और अलेपवादमाश्रित्य, और कर्तापन भी नहीं है, और कर्म करेगा तो लेप भी नहीं होता है, चिपकता भी नहीं। अलेपवादमाश्रित्य श्री कृष्ण जनकौ यथा, भगवान कृष्ण ने कौन कौन से कर्म किए, वो तो भगवान थे जी, उनके क्या दृष्टांत थे। तो बोले जनक जी का ले लो भाई। तो विवेकानंद जी के शिष्य तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, तो उनसे जो बातचीत हुई है वो छपी हुई है पुस्तक, टॉक्स विद द डिसाइपल, इस अंग्रेजी में और हिंदी भी उसकी हो गई है। तो वो कहते हैं विवेकानंद जी कि संन्यास लेना पड़ेगा तुमको। उन्होंने कहा बिना संन्यास लिए क्या ज्ञान नहीं हो सकता? उनका नहीं हो सकता। तो बोले जनक को हो गया, जनक तो गृहस्थ थे। तो वहाँ दो बात उन्होंने बोली, जनक इज एन एक्सेप्शन नॉट ए रूल। जनक जो है वो एक्सेप्शन है, हो गया तो हो गया, बट एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। अगर हजारों लाखों में से एक को हो गया तो बाकी को क्यों नहीं हुआ फिर? इसका मतलब यह है कि रूल तो यही है कि बिना सर्व त्याग के ज्ञान नहीं होता। और अगर कोई जनक जैसा निकल जाए तो हो भी सकता है, लेकिन कौन होगा भाई? और एक उन्होंने बड़ी तीखी टिप्पणी की जो लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। एक टिप्पणी उन्होंने कहा कि आजकल जनक के बहुत उदाहरण देते हैं, तो जनक तो कोई बनता नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों के जनक जरूर बन जाते। सब जनक ही है, जिनकी संतानें हैं सब जनक हैं। तो महाराज श्री की टिप्पणी है इसमें कि यदि कोई कर्म भी करता है कोई दोष नहीं है, लेकिन उस पर लिप्त होता है कि नहीं होता? कर्म करके उसी में लिप्त होता है कि नहीं, माने उसके हानि लाभ से वो प्रभावित होता है कि नहीं होता? अगर होता है तो चिपक है उसकी। तो ये अज्ञानी जी, अज्ञानी जो है कर्म किए बिना भी नहीं रहता और फिर लिप्त हुए बिना भी नहीं रहता। तो एक अज्ञानी दूसरे बैठे तो बोले ठीक है हम कर्म ही नहीं करेंगे। अब हम कर्म तो नहीं करते, लेकिन ना करने से जो दुख होता है उसके भागी बनते हैं। अरे कर लेते तो अच्छा था, लेकिन अब तो हम कह चुके हैं कि नहीं करेंगे। वो भी अज्ञान है। कर्म करके लेप को प्राप्त हो या कर्म ना करके लेप को प्राप्त हो, लेप माने चिपक, तो दोनों ही अज्ञानी हैं। फिर कहते हैं कि कर्म करे और लिप्त ना हो, ये कोई ज्ञानी होगा। नैव किंचित करोमीति, 5वें अध्याय का, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। जो तत्ववेत्ता है वो गृहस्थ है या सन्यासी है, इससे कोई मतलब नहीं। वो ये नहीं मानता कि मैं कर्म करता हूँ।
नहीं व किंचित प्रतिवर भी मैं नहीं करता। और बोले ये तबड़ा जो काम कर रहे हो ये कि मैं कर नहीं रहा हूँ, ये हो रहा है। हवा मैं चला रहा हूँ क्या? बाहर जो हवा चल रही है इसको मैं चला रहा हूँ क्या? अच्छा बाहर की छोड़ दो, शरीर में सांस चल रही है, आप चला रहे हो। जब रुक जाती है सांस तब डॉक्टर के पास भागते हो, और डॉक्टर क्या नया सांस चला देता है? वो कोई रोक होगी, प्रतिबंध होगा, उसको हटाएगा। सांस तो नारायण पैदाइशी जब बच्चा बाहर निकलता है तब चलती है। वैसे आजकल वैज्ञानिकों ने गर्भ के अंदर भी सांस चलती है, ऐसा उसके पेट पर रख कर सुनवाते हैं। उसकी पैल्पिटेशंस तो होती है ना उसमें। वो क्रिया है जो भीतर डब 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 हो रही है, जो उसको सुन रहे हैं बाहर, वो क्रिया है, सांस नहीं है। फेफड़े नहीं चल रहे। बच्चा बढ़ रहा है, भ्रूण जो है गर्भ में बढ़ रहा है, तो ये प्राण का धर्म है, घटना बढ़ना है, इस वजह से वो बढ़ रहा है। सांस अलग चीज है, प्राण अलग चीज है। प्राण माने क्रिया और सांस माने फेफड़ों की क्रिया। तो फेफड़े तो जब बाहर आ जाते हैं तब चालू करवाए जाते हैं, चाहे वो दाई करे और चाहे वो डॉक्टर पोक मार के करे। जब फेफड़े चालू हो जाते हैं तो सांस बाहर निकल आना जाना शुरू हो जाता है। और हम लोग सांस का भी प्राण समझ लेते हैं। मोटा मोटी तो ठीक है, लेकिन तात्विक दृष्टि नहीं है। तो कर्म तो करे, लेकिन उसमें लिप्त ना हो, क्योंकि वो अपने को आत्मा समझता है। ये ज्ञानी होगा या भगवान का भक्त होगा। और ऐसे भी ज्ञानी हो सकते हैं कि कर्म करे ही नहीं और लेप को भी प्राप्त ना हो, वो जीवन मुक्त महापुरुष है, वो भी ज्ञानी है। और एक और कक्षा है कि कर्म मात्र मिथ्या, उसके होने न होने से मतलब। जब हम रस्सी में सांप देखते हैं तो डरते क्यों हैं? झूठा सांप है, सिर्फ प्राकृतिक सांप है। यहाँ तक कि अगर रोशनी भी हो जाएगी और ये भी मालूम पड़ जाएगा कि रस्सी या सांप नहीं है, फिर भी जो है भीतर धुक धुक थोड़ी देर तो होती रही है। बैकलैश। तो झूठे से भी नारायण आदमी, तो उसको कर्म मात्र का ही मिथ्यात्व निश्चय हो गया। अब वो कुछ होए करे, ना होए ना करे, निरपेक्ष हो जाए। इसको बोलते नैष्कर्म्य। 18वें अध्याय का श्लोक है। नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा, नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। एक स्थिति अवस्था है जिसमें सब बाधित हो जाता है, सब मिथ्या हो जाता है। करने वाला भी, कर्म भी, कर्म का फल भी, क्रिया भी, सब ज्ञान ही ज्ञान है और कुछ नहीं। बाधित का मतलब से कुछ है। तो गीता में इसी को अनुवाद कर दिया दूसरे अध्याय में। य एनम वेत्य हंतारम
यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति नान्यते। जो कहता है कि मैं मारता हूँ और जो कहता है कि मैं मारा जाता हूँ, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न मरता है न मारता। दूसरे अध्याय का श्लोक। इसी से अगला श्लोक है, वेदा विनाशिनम नित्यम येन मजभव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। वेद से जिसने ये जान लिया कि यह आत्मा निष्क्रिय तत्व है और हमेशा एक सा ही रहता है, वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम, ऐसा आत्मा जिसने जान लिया। बताओ फिर किसी को कैसे मारेगा और कैसे मरेगा, अर्थात मरना मारने का प्रश्न नहीं। तो इसी का 19वें श्लोक का ही गीता जी ने अनुवाद कर दिया है। अठारहवें अध्याय में अर्जुन की शंका को समझते हुए कि आत्मा तो नहीं करता है तो कौन करता है, करने वाला तो कुछ ना कुछ दिखाई मालूम पड़ता ही है, कौन करता है। तो बोले ये पंचायती काम है, 5 चीजें मिलकर के काम हो रहा है। कौन कौन सी 5 चीजें? कि अधिष्ठानम, शरीर चाहिए, अधिष्ठानम तथा कर्ता। इस शरीर में एक पॉइंट ऐसा है कि वो दबाओ तो जैसे खिलौने होते हैं ना, तो वो आप ऑन कर दो तो खटाखट चालू हो जाएगा। अधिष्ठानम तथा कर्ता और करणम च, और यंत्री ना हो आपको कर्म करने के तो भी आप कर्म नहीं कर सकते। और हाथ तो हो और हाथ उठता ही ना हो। विविधाश से पृथक चेष्टा, जो करण है उनकी चेष्टा भी होनी चाहिए। कितने हो गए? 4। और दैवम चैवात्र पंचम, एक 5वां कारण और है, उसको बोलते हैं दैव। वह दैव का अर्थ भाष्यकार ने तो अधिदैव ईश्वर ही किया है। उसके हुक्म से ये सांस चल रही है नारायण, और जब दूसरा हुक्म आ जाएगा कि कैंसिल तो खत्म, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। हमारे यहाँ आश्रम में ये जो आनंद प्रस्तुति की देखभाल करते थे महिला थी, कंचन खड्डा नाम था उनका, तो संन्यास दे दिया था उन्होंने, बाद शादी वादी नहीं की थी। सिर्फ कंचन लिखती थी। उनको हो गया कोरोना। अब महंत जी का तो ये था कि अगर शुभा भी हुआ, वास्तव में भी न हो और शुभा हो तो कोरोना है तो हटाओ, आश्रम से हटाओ, अस्पताल भेजो। तो उसने, कंचन ने कहा कि अगर आपको मुझे आश्रम में नहीं रखना है तो ठीक है, सड़क पर डाल दो, लेकिन अस्पताल नहीं जाना। अस्पताल में क्या होता है मेरे को मालूम, जाता तो जिंदा है, लौटता नहीं है। और जितने दिन की सांस है उतने दिन तो रहना ही रहना है, डॉक्टर भी उसको कुछ नहीं कर सकते। और उसके तर्क के आगे भी अब महंत जी जो है हार गए। सब लोगों ने यही कहा कि जब वो नहीं जाना चाहती तो कमरे में बंद कर दिया। यानी ये देखो कि
एक आदमी बीमार है, उसकी सेवा शुश्रूषा भी नहीं करते कोई। तो अस्पताल में जाओगे तो बस यही कहेगा डॉक्टर साहब की सेवा कर देंगे, लेकिन आईसीयू में भर्ती कर दिया अगर तो बैठाल तो लेंगे घर वालों को बाहर, इसलिए बैठालते हैं इतने रुपए लाओ, इतने फलाने लाओ, इतने ढमके लाओ, नारायण। और भीतर नहीं उसमें दे दो, एक खिड़की रहती है उसमें से देख लो, देख क्या ले उसमें, बोलने उसको देते नहीं, नाक पे से सांस निकालते। मरना ही है तो सीधे सीधे बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं। मेरे को सुबह हो गया था कि नहीं था ये तो मुझे मालूम नहीं। अस्पताल गए साहब तो वहाँ बोले टेस्ट होगा। अब टेस्ट में कोई पॉजिटिव तो आया नहीं। एक वो क्या HTCT कुछ होता है, HTCT CT स्कैन होता है ऐसा ही। उसमें उसने लिख दिया कि वैसे तो सब ठीक है, लेकिन कोरोना के लिए स्पेशल टेस्ट करवा लेना चाहिए। अब वो कोरोना शब्द जो है उसने चूंकि रिपोर्ट में लिख दिया तो स्वामी लोग जो हमारे साथ गए थे सब भाग आए। और सिर्फ राजेश जो है वो मेरे साथ रह गया। वहाँ से फिर थोड़ी देर पे पीछे हम भी लोग चले आए। तो मैंने कहा मुझे टेस्ट नहीं कराना कोई भी, अगर टेस्ट में पॉजिटिव आ गया तो वो तो कह देंगे कि निकालो बाहर इसको। अब एक तो कमरा, माता जी बीमार पड़ी थी, अब इनकी एक कमरा है, 2 कमरे हों तो चलो ये भी है कि भाई क्वारंटाइन कर लो, एक में हम रह जाएंगे, एक में वो रह जाएंगे। एक ही कमरे में 2 जने कैसे रहेंगे? वो किसी को न बाहर से आने देना, भीतर से बाहर जाने देना। मरना है तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं। उसने राजेश ने सेवा करी, उसको तो कोरोना हुआ न मेरे को कोरोना हुआ, 8 दिन में ठीक हो गया। आदमी का मन बहुत कमजोर है। अब कहते हैं कि इस आत्मा का स्वरूप ही बता रहे हैं। तो एक तो ये हो गया कि भाव 6 भाव विकार नहीं है, एक ये हो गया कि कर्ता भोगता नहीं। अब इसका हम अनुभव कैसे करें? मैं आत्मा हूँ, ये तो शब्द है, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। नहीं ब्रह्म मैं हूँ, ये भी सुन लिया। मैं ब्रह्म हूँ, ये भी सुन लिया। हो गया ज्ञान। केवल शब्द वाक्य रखने से ज्ञान नहीं होता, जब तक कि उसके अनुसार जीवन भी ना। अणो रणीयान मैं तो महीयान आत्मा से जंतोर्निहतो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। ये आत्मा अणु से भी अणु है, छोटे से भी छोटा है, और मैं तो महीयान बड़े से भी बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? दृष्ट जगत में सबसे बड़ा आप किसको मानते हो? हाँ? सूर्य है। शून्य? सूर्य आकाश। आकाश सबसे बड़ा है। तो कहते हैं तो बड़े से बड़ा है भाई, इसका नाम तो ब्रह्म है। ब्रह्म माने ही बड़ा होता है।
लेकिन जो बड़े से बड़ा बोल, बड़े से बड़ा, दही बड़ा नहीं। महाराष्ट्र को दही बड़ा बहुत अच्छा लगता था। वो 8 दिन में 10 दिन में बच जाता था। तो छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है। और आत्मा से जंतुर निहतो गुहायाम, ये शरीर, ये जंतु माने ये जो पैदा हुआ है मनुष्य, इसके गुफा है एक, जिनको कोश बोलते हैं। उस कोश में 5 कोश तो आपको याद ही हैं। प्राण है क्या? अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में। एक छठा कोश और है नारायण, अविद्या कोश। और फिर अविद्या कोश से भी परे परे करते, कब तक परे करते? बोले निहतो गुहाया, वहाँ छिपा हुआ बैठा। अगर आपको तो साक्षात्कार करना है तो वहाँ से देख निकालो। कौन देखेगा? कि तम अक्रतु, जो कर्मों को तिलांजलि दे देगा वो देखेगा। और जिसको कर्म करने से ही फुर्सत नहीं है, अब कि ये कर्तव्य, फिर ये कर्तव्य, फिर ये कर्तव्य। तो जो अक्रतु है, माने नैष्कर्म सिद्धि जिसको प्राप्त हो गई है, वो पश्यति, वो इसको देख पाता है। और देख लिया तो बीत शोको, पर उसे शोक मोह इत्यादि नहीं होगा। धातु प्रसादान, धातु के प्रसाद से, या धातु शब्द का अर्थ कई लोगों ने अलग अलग किया है। शंकराचार्य जी ने तो धातु का अर्थ इंद्रिया किया, और ये विष्णु देवानंद जिसका नाम मैंने बताया सकल, उन्होंने ईश्वर प्रसाद, ईश्वर की कृपा के बिना किसी को तत्व ज्ञान नहीं होता। अरे ये ईश्वर का बनाया हुआ सारा जंजाल है, जिसको हम जंजाल बोलते हैं, बनाया तो ईश्वर नहीं है ना, तो उसी की कृपा से निकल सकते हो। और अपने पुरुषार्थ से निकलोगे तो फिर कहीं ना कहीं फंस जाओगे। एक तो खुजली बंद नहीं होती, दरवाजा आता है, फिर खुजली चालू हो जाती है। तो अंधा तो वैसे भी अंधा है, फिर घूमने लगता है। भवाटवी बोलते, जंगल है, इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। सत्संग में आने की जिसको टाइम नहीं है, शाम को ना आ सकूँ, सवेरा शाम को कब आओगे? ये काम लो शाम को। तो कर्म तो पीछे लगा हुआ है, तो जितना हो जाए उतना अच्छा। ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं होता है जो पिछलग्गू पीछे पड़ जाते हैं कि हम तो प्राप्त करके रहेंगे। अपोजिशन करने वाले बहुत हैं, विरोध करेंगे, आपको कहाँ सत्संग के चक्कर में पड़े। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। जो हमें करना है वो हम करें। परमार्थ हमको कमाना, तुमको थोड़ी कमाना। तो धातु प्रसादान महिमानम आत्माना, इस आत्मा की महिमा को वही जान पाता है जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, अथवा इंद्रियों की कृपा हो जाती है,
मतलब इंद्रियों की कृपा क्या है कि अब वो बुलाती नहीं है। एक दफा भंडारा हुआ आश्रम में, तो खीर बनी थी और भंडारे की खीर आपने खाई हो या ना खाई हो, वो पतली ज़्यादा होती है, दूध ज़्यादा होता है और चावल कम होते हैं, और वो घुटती नहीं है, चावल घुटते नहीं है, चावल अलग रहते हैं, दूध अलग रहते हैं। तो ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि वो शकोरा से पीते हैं, उसको खाते नहीं है। वो परोस के गया, इतने देर में तो खा लिया होगा। लाओ जी फिर लाओ। तो खीर बनी जा रहा है। अब जो परोस रहा था उसकी जीभ पानी दे गई। परोसते उसकी जीभ में से लाल निकली और उस पर गिर पड़ी। अब वहाँ हल्ला मच गया। सच्ची बात बता रहा हूँ, उस समय महाराज श्री थे, तो बात महाराज जी तक पहुँच गई। तो महाराज जी ने कहा देखो अब तो जो हो गया वो तो हो ही गया, लेकिन आगे से कोई भी भंडारा हो और बढ़िया चीज़ बने तो पहले परोसने वालों को खिला दो। हाँ, नहीं तो ये देने में भी संकोच करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे रहे नहीं बात नहीं। और परोसते मुँह में लाल निकल जाएगी। ओंकारानंद जी के टाइम तक तो चला, फिर गड़बड़ हो गई। ओंकारानंद जी महाराज जी के हनुमान थे। सांस निकलने की देर थी, वो उसको पूरा कर, अपने नहीं चलाते। अब सूक्ष्मता की बात शंकराचार्य जी ने तो ये जो राई होती है ना, राई का दाना, तो बहुत छोटा होता है दाना, तो उसकी संस्कृत है श्यामा, तो उसका उदाहरण दिया। अणोरणीयान माने उस श्यामाक से भी छोटा है, लेकिन आजकल कोई नहीं मानेगा कि उससे भी छोटे बहुत चीज़ें निकल आई। तो एक ग्रंथ में मैंने पढ़ा था, किसी ने साइंस की थी, उसमें से मैंने नोट किया था उससे सूक्ष्मता की सीमा क्या है। तो बोले सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन का होता है, थोड़ा बहुत तो सब जानते हैं। और एटम जो है उसका, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन होता है, और बाकी जितने और एलिमेंट्स हैं उनमें सब में संख्या बढ़ती जाती है। सबसे भारी कौन सा है? लेड, सीसा जिसको बोलते हैं, उसके केंद्र में 82 प्रोटॉन है, जबकि हाइड्रोजन के में सिर्फ एक है। और वो एटम का परिमाण कितना है? तो लिखा है उसमें कि अगर उस एटम को फैला दिया जाए तो 6 किलोमीटर रेडियस का एक सर्कल खींच लो, 6 किलोमीटर का रेडियस लेकर के एक सर्कल खींच लो, उसमें हाइड्रोजन का वो उसका जो केंद्र है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, एटम का, वो एक बिंदु के बराबर है। इतनी सूक्ष्म है। ये हमने बनाया है क्या? ईश्वर की महिमा को देखो। अणोरणीयान,
वो जो एक इलेक्ट्रॉन घूमता है उसमें, उसकी स्पीड दी है उसमें 1 सेकंड के 10 लाख में हिस्से में अरबों चक्कर लगा देता है, अरबों चक्कर लगा देता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये साइंस की किताब में से मैंने नोट किया है। अब वो तो एटम तो दिखाई पड़ता नहीं है, साइंटिस्ट को भी नहीं दिखाई पड़ता। ये एक परिकल्पना है, साइंटिफिक परिकल्पना है, और उस पर परिकल्पना के आधार पर उन्होंने सब अपना इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए हैं, और वो काम कर रहे हैं, इसलिए वो परिकल्पना ठीक है ऐसा मानते हैं। इसमें अक्रतु का भाष्यकार ने जो अर्थ किया है वो तो किया है अकाम। अकाम माने कामना रहित, और इन्होंने हिंदी में कर दिया निष्काम। तो ये निष्काम शब्द गलत है। काम ही, कामना ही जिसमें नहीं है उसको अकाम बोलते हैं। और निष्काम तो ये है कि कामना तो हो लेकिन उसका फल नहीं चाहता हो। अकाम दृष्टादृष्ट बाह्य विषयोपरत बुद्धि इत्यर्थः। दृष्ट विषय में या अदृष्ट विषय में उसकी बुद्धि जो है काम नहीं करती हो, उससे वापस आ गई है, उसको ही इस आत्मा का साक्षात्कार होता है। अब आ गई समझ में? आप रट ले हो तो रटने से कुछ नहीं होने, बस हाँ गर्दन हिलती रहेगी कि हम नहीं जानते। स्मैटरिंग नॉलेज बोलते हैं इसको। हाँ ठीक है, ठीक है। एक बात मैं इनसे कह रहा था सुबह, तो किसी ने MSc कर ली या कोई डिग्री ले ली, यहाँ तक कि PhD भी कर ली, तो वो जो किया पढ़ा है उसने उसको पढ़ा देगा बस। ये सारे के सारे रिसर्चर जो है IIT वाले क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो थ्योरी भी पढ़ते हैं और उसका प्रैक्टिकल भी करते हैं। और ये जो डिग्री होल्डर्स हैं ये सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, तो थ्योरी कोई दूसरे को पढ़ा देते हैं। इसलिए टीचर हैं, पढ़ाते हैं। अब हम पढ़ा रहे हैं मान लो, तो हम टीचर हुए, बोले टीचर भले ही हो, लेकिन अगर आप झोंके चोर शब्द पढ़ा दोगे तो वो तो टीचिंग है, और अपनी मोहर लगाओ उस पर, आपको ऐसा अनुभव है कि नहीं है। अगर आपको अनुभव है तो एक ही तरीके से अनुभव नहीं होता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको अपना अपना तरीका निकालना पड़ेगा। सिद्धांत तो यही रहेगा जो इसमें है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करने के लिए आपको अपना अनुभव निकालना पड़ेगा। फिर वो बीच शोक हो जाता है, अन्यथा तो ये दुर्विज्ञ है, बड़ी मुश्किल से ज्ञान होता है इसका। अब कहते हैं कि छोटे से छोटा है, तो ये तो परिमाण
परिमाण को क्या बोलेंगे? नाप तोल। इसकी नाप तोल बहुत छोटी है, एक मतलब नाप छोटा है। मान माने मेजरमेंट होता है, नाप। इधर तो नापा बोलते हैं। हाँ, जल्दी से नापा ले लो साहब। अरे नापा है कि नाप ले लो। तो ये देश हुआ, नाप माने देश हुआ, विस्तार। ये आत्मा कितना विस्तार है इसका? बोले छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा। अब गति की कहते हैं, आसीनो दूरम व्रजति, शयानो याति सर्वथा, कस्तम मदा मदम देवम, मदन्यो ज्ञातुमर्हति। आसीनो दूरम व्रजति, ये चलता नहीं है, लेकिन एक जगह बैठा हुआ ही दूर चला जाता है। जब बैठा है तो दूर कैसे जाएगा भाई? सूरज यहां से कितनी दूर है? एक 1.5 अरब लाख 10 लाख करोड़ नहीं, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ लाख किलोमीटर दूर है सूरज से। एक करोड़ 50 लाख और फिर लाख, 150 लाख, तो 100 लाख का तो 1 करोड़ हो ही गया, 1.5 करोड़ तो हो गया। इतने किलोमीटर दूर है, और उस प्रकाश को यहाँ तक आने में 8 से 1/3 मिनट लगते हैं, माने 8 मिनट और 20 सेकंड। तो हमें तो मालूम ही नहीं पड़ता कि सूरज निकला, प्रकाश आ गया। वो जो यहाँ प्रकाश आया है वो तो इतनी दूर चल के आया है, लेकिन सूरज तो अपनी जगह पे ही है। तो जैसे सूर्य अपनी जगह पर रहते हुए और दूर चला जाता है अपने प्रकाश के रूप से। ये पूरा सोलर सिस्टम कितना है? 5 किलोवाट हैं? 5 किलोवाट सोलर सिस्टम हो। सोलर सिस्टम प्लूटो तक, सूर्य से प्लूटो तक 5 घंटे और 15 या 15 से 5.25 घंटे लग जाते हैं प्रकाश को। ये तो मिनटों में आ गया यहाँ धरती पर से, और प्लूटो तक प्रकाश को पहुँचने में 5.25 घंटे लगते हैं। और प्रकाश की गति तो आपको मालूम ही है, 1,86,000 मील प्रति सेकंड। यही बिजली की गति भी है और यही प्रकाश की गति। आसीनो दूरम व्रजति, एक जगह बैठा हुआ दूर दूर चला जाता है। और शयानो याति सर्वथा, एक जगह लेटा हुआ है और सब जगह पहुंच गया। ऐसा आत्मा है। इसमें एक और भी है, धरती से 109 गुना बड़ा है सूर्य। धरती से 109 गुना सूरज बड़ा है। अब ये अगर ईश्वर नहीं मानते तो आपकी बुद्धि की बलिहारी है। तो ये मद और अमद रूप जो देवता है, माने करता है
लेकिन उसका अभिमान नहीं होता। चलता है, वहीं बैठा बैठा ही चला जाता है, छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है, उसको कोई अभिमान नहीं है, मद नहीं है। तो अमद होगा, मद की अपेक्षा से अमद ना ना, मद और अमद दोनों नहीं है, वो तो उसका स्वरूप ही ऐसा है। तो ऐसे आत्मा को हे नचिकेता मेरे सिवाय और कोई नहीं जानता, और तू मुझसे पूछ रहा है, मैं तुझको जला रहा हूँ, तो तू भी जान जाएगा, और तू जब आचार्य बनेगा वापस जा कर के, तब तू दूसरों को जला देगा। ऐसे ज्ञान की परंपरा चलती है। ये महात्मा लोग भी जो है ढूंढते रहते हैं कि हम किसको अपना ज्ञान दे जाएं, और ढूंढे से मिलते नहीं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।